अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि आज महिलाएं, गांव-गांव में महिलाएं बदलाव चाह रही हैं, और खासकर बिहार की महिलाएं जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं, जो ये समझती हैं कि आज यदि हम बदलाव लाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बदलाव इस क्षेत्र में, स्वयं इस क्षेत्र में हो सकता है, और मेरे बच्चे शायद मेरे क्षेत्र में मेरे साथ रहें, शायद हम रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को यदि हम एकत्रित कर कर कुछ बदलाव सोच सकते हैं तो ये है कन्वर्जेंस मॉडल। तो हमने सारे पांचों स्टेक होल्डर्स को एक साथ एकत्रित किया, कम्युनिटीज, पीपल, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स। बहुत लार्ज वे में कॉर्पोरेट्स ने अपने CSR फंड को उसी क्षेत्र में लगाया, और ज्योग्राफिकली हमने टारगेट किया और हमने कहा कि हम मॉडल विलेजेस बनाएंगे ताकि इन मॉडल विलेजेस को फिर एक्सपैंड करते हुए इनके इर्द गिर्द के जो क्षेत्र के लोग हैं वो इनसे इंस्पायर होकर फिर से अपने क्षेत्र को मॉडल करें। तो हमने कुछ बच्चे अपॉइंट किए, एकदम यंग बच्चे अपॉइंट किए, एंड दिस इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। मुझे केवल मात्र पहले लॉट में मैंने केवल मात्र 200 विलेजेस लिए थे, और ये दूर दराज के ट्राइबल विलेजेस भी थे। मैंने 200 लोगों को साथ में जोड़ने के लिए एक एडवर्टीजमेंट दिया कि मुझे 200 यंग बच्चे चाहिए जो सबैटिकल लेकर, जो पढ़े लिखे हों लेकिन सबैटिकल लेकर मेरे पास आए। मैं उन्हें स्टाइपेंड दूंगी और ढेर सारे गुड विशेस दूंगी और गांव में काम करने का मौका मिलेगा। 4000 बच्चों ने मुझे अप्लाई किया, और 4000 में से हमने वो फर्स्ट 200 लिए, ट्रेन किए और गांव-गांव भेजे। ये बच्चे गांव के बाहर से गए एंड दे प्रूव्ड एज कैटलिस्ट। वी कॉल देम कैटलिस्ट ऑफ चेंज। मैंने हर एक व्यक्ति को चेंज मेकर्स बुलाया है, और आप अनगिनत कहानियां सुनेंगे इन बच्चों की। आज ये सब हीरोज हैं क्योंकि इन्होंने 18 महीने बिना घर गए वहां बैठे, और उन्होंने इन सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर, इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट्स वर डूइंग work, they were doing the change, they were spending money, the department was also spending money। लेकिन ये concentrated effort जब हमने सबको converge किया, तब जाकर ये effort transformational change में convert हुआ। और yes, of course it needed planning, एंड सेकेंड, आई डोंट नो आप में से कितने लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हूँ। सर्वप्रथम हमने इसमें डेटा डाला, because what gets measured, actually what gets quantified can be then qualified। इसलिए इन सब को सर्वप्रथम काम हमने दिया कि भाई डेटा भरिए। हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस देता है, उसमें से 10 गोल्स ऐसे निकाले जिसको हमने सरकार के स्कीम के साथ मैप किया। तो यदि आप एलियनेटिंग पावर्टी कहते हैं एज SDG 1, तो एलियनेटिंग पावर्टी मीन्स व्हाट? मैंने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ा, जिसका अर्थ ये है कि यदि आपके सर पर छत है तो आप पावर्टी एटलीस्ट एलिनिएट टू सम एक्सटेंट कर पा रहे हैं। जब आप एलियनेटिंग हंगर कहते हैं, जब आप हाइजीन एंड सैनिटेशन कहते हैं, तो इसमें कितनी स्कीमें हैं। और आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि मुझे आश्चर्य हुआ कि लगभग 640 स्कीमें केवल मात्र रूरल इंडिया के लिए आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लेकिन क्या 600 स्कीमें लोगों तक पहुंच रही हैं? और क्या कहीं ना कहीं हम इग्नोरेंट नहीं हैं? क्या हमारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है और इसीलिए हम इन स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट और डिपार्टमेंटल चेंज है, दैट इज यूज्ड फॉर ओनली गिविंग स्केल, बट जो इमीडिएट आइडिया है, कैटलिस्ट जिसे कहते हैं, वो एक व्यक्ति से शुरू हो